हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मीन्स एनपीसी को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन बनता है पेपर में वो किस टाइप से बनता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये बीएड सेकेंड ईयर में 4 मार्क्स में यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है। तो सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जब हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उन वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि जो हमारा डेटा है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या नॉर्मली, या हम जिसको बोलते हैं सामान्य वितरण है हमारे पास जो डेटा है। क्लियर। जैसे अब फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट का मुझे वेट मेज़र करना है, तो लगभग जो सभी बच्चों का मान लीजिए किसी का 50 है, 51, 52, 48, फिर 51, 52, तो जो ऑलमोस्ट यहाँ पे वेट हैं स्टूडेंट्स के वो लगभग क्या हैं, सभी के बिल्कुल समान बिंदुओं पे। जैसे ये 50 है, ये 51 है, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यहाँ पे क्या है, सामान्य वितरण डेटा का। और अगर मैं इसी में को बोल देती हूँ कि जैसे मुझे इनकम ग्रुप लेना है, एक दो इनकम ग्रुप लिए है मैंने, एक लोअर फैमिली से और एक अपर से, तो यहाँ पे मान लीजिए 1000 है, ठीक है, अप लोअर फैमिली से, और अपर में मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है 20,000। तो जो यहाँ पे गैप है डेटा का वो क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है डेटा। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा का एक सामान्य वितरण वह होता है जिसमें डेटा बिंदुओं का बहुमत अपेक्षाकृत समान होता है, यानी कि ऑलमोस्ट जो हमारी वैल्यूज थी वो क्या मिलेंगी, समान मिलेंगी, या जो मूल्यों की एक छोटी सी सीमा के भीतर होता है। यानी कि मैंने यहाँ पे वेट का एग्जांपल लिया था, तो मेनली जो एग्जांपल था वो 48 से और 52 के बीच में लाई कर रहा था यहाँ पे स्टूडेंट्स का वेट। तो एक क्या होता है, जो मूल्यों की एक छोटी सी सीमा के भीतर होता है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे हाइट है, बर्थ रेट है, वेट है, बर्थ के टाइम पे जो वेट होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। क्लियर। हम राइट कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रॉपर टर्म फॉर अ प्रोबेबिलिटी बेल कर्व। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये क्या होता है, हमारे पास एक बेल कर्व होता है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज जीरो एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मीन। यानी कि हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो हमेशा क्या निकलता है, जीरो, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होगा, 1। अब जो कर्व है, देखो आपने पहले हिस्टोग्राम, पॉलीगन, हम पॉलीगन करते थे, हमारे पास ये होता था एक्स एक्सिस, ये ओरिजन, ये वाई एक्सिस। तो हम पॉलीगन कैसे बनाते थे, जो हमारे पास डेटा गिवन था इस तरीके से कुछ हमने पहले क्या ड्रॉ करते थे, हम हिस्टोग्राम या बार ग्राफ। तो उसमें इस तरीके से हम बीच के जो मिडल वैल्यू होती थी उसको लेते थे। क्लियर। फिर जैसे यहाँ पे हैं, और फिर जब हाथ से हम जो बनाते थे इसको हम क्या बोलते थे, जब कर्व, ये क्या बन जाता था हमारे पास, पॉलीगन बोलते थे। इसी का ही क्या है, यहाँ पे हम जो डिस्ट्रीब्यूट उसको किस तरीके से ऐसे ग्राफ पे शो करते हैं। क्लियर। तो इसलिए इसको बोला जाता है किस शेप का होता है, बेल शेप्ड होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि हम कर्व इसलिए क्योंकि हम इसको हाथ से बनाते हैं, तो ये क्या है, कर्व। अब जब इन प्राप्तांकों का मध्यमान के दोनों ओर वितरण एकदम समान होता है तो प्राप्तांकों के इस प्रकार के वितरण को सामान्य वितरण कहते हैं। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन है, एक ऊपर लिखी है मैंने कि सामान्य वितरण क्या होता है, कि यहाँ पे जो आपको इजी लगे आप वो राइट कर सकते हो। यानी कि जहाँ पे मध्यमान के दोनों और वितरण क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ क्या मिलेगा, हमारा समान, और प्राप्तांकों के इस प्रकार के वितरण को हम क्या कहते हैं, सामान्य वितरण। इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो इसी को हम फिर क्या बोल देते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यानी कि जो हमारे पास डेटा था उस डेटा को जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ पे शो करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखिए भी क्या होता है, इसमें जो हमारे पास कर्व होगा उसकी शेप इस तरीके से जाएगी, और जो ये हमारे पास क्या होता है, ये मिड वैल्यू, यहाँ पे जो पीक पे है यहाँ पे मीन भी, मीडियन भी और मोड भी, तीनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। और जो डेटा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जीरो, तो 50% डेटा यहाँ होता है हमारा, 50% डेटा हमारे पास राइट में होता है और 50% हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होता है। और ये माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसको हम अदर किस नेम से जानते हैं, बेल कर्व के नाम से और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी, क्योंकि जो हमारे
गोशेन थे, सर गोशेन ने ही इसको क्या किया था, ये फाउंड किया था, इसी का पता लगा था किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। अब जो नॉर्मल कर्व है या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एनपीसी कर्व है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, इस वक्र में एक रेखा खींच देने से यह वक्र दो बराबर हिस्सों में बट जाता है, दोनों तरफ 50-50 फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि मैंने यहाँ पे कर्व बनाया है और इस कर्व के अगर मैं मिड पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो जो 50% डेटा होता है वो यहाँ होता है और 50% डेटा हमारा क्या होता है, लेफ्ट में होता है। फिर इस वक्र के मध्यमान बिंदु पर वक्र की ऊंचाई अधिकतम होती है। यानी कि जो हमने कर्व बनाया है, जो ये हमारा वक्र है, कर्व है, इसके जो अधिकतम ऊंचाई पर, यहाँ पर मध्यमान बिंदु पर क्या होती है, अधिकतम ऊंचाई। यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होते हैं, मीडियन भी होता है, मीन और मोड, तीनों वैल्यूज क्या होती है हमारी, इक्वल। अब यह वक्र या कर्व आधार रेखा को अनंत पर स्पर्श करता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसने बोला अनंत पर टच करेगा, और अनंत क्या होता है, जिसका कोई सीमा नहीं है, जहाँ तक हम नहीं जा सकते। ये इसके क्या चलेगा, इसके इक्वली ऐसे चलेगा, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करता है यहाँ पे। क्लियर। फिर मध्यमान के निकट अधिक आवृत्ति होती है, जैसे जैसे मध्यमान से दूर जाते हैं आवृत्ति घटती जाती है। यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, हम जैसे जैसे इधर जाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर बेल शेप्ड होता है ये, क्योंकि ये दोनों ओर समान क्रम से झुका हुआ था, क्योंकि जो इसकी शेप है, यहाँ से हमारे पास ये कन्वेक्स और फिर ये क्या है, कनकेव, तो समान क्रम में झुका हुआ होता है, इसलिए किस शेप में होता है, एक बैल के आकार की तरह हमें दिखाई देता है। इसमें मीन, मीडियन, मोड एक ही बिंदु, यानी कि एक ही पॉइंट पर हमारे पास क्या होते हैं, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। और स्क्यूनेस, यानी कि जो इसकी विषमता है वो दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव स्क्यूनेस होती है और एक पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव हमारे कहाँ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो पॉजिटिव होती है वो कहाँ होती है हमारे पास, स्क्यूनेस, वो जाती है हमारी राइट हैंड साइड में। ये है इसके फीचर्स। फिर है एप्लीकेशन और यूटिलिटी ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, एनपीसी कर्व है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन केस है हमारे पास दो अतिव्यापी वितरणों की तुलना, यानी कि हमारे पास क्या है, अलग अलग दो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वहाँ पे वो दोनों ओवरलैप करते हैं। तो उस केस में अगर हमें क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो हम दोनों का क्या बनाएंगे, एनपीसी कर्व ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कंपैरिजन से पता लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कि डिटरमाइन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ, जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स है या टेस्ट आइटम्स हैं, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल का क्या है। आजकल आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जो हम ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते हैं कुछ भी, तो उसमें ना ग्राफ लास्ट में शो होता है कुछ, कि आप यहाँ पे स्टैंड करते हो, एवरेज बच्चे यहाँ पे हैं और जो हाईएस्ट स्कोर है वो ये है। तो वो कुछ इस तरीके से ही होता है, वो क्या होता है हमारे पास, एनपीसी कर्व ही होता है। उसमें जो दिखाया, जो ग्राफ शो किया जाता है कि आप यहाँ लाई करते हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, किसी सामान्य वितरण में दी गई सीमाओं के अंतर्गत पाए जाने वाले प्राप्तांक या प्रतिशत निर्धारित करता है। यानी कि ये क्या करता है, हमारे पास जो भी वितरण है, यानी कि जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी एक लिमिट्स तय कर देता है कि यहाँ इन दोनों के बीच में, जैसे हम उसमें लेके चलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप एग्जाम्पल, तो जो हमारा आंसर निकलता है, हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और डिटेल में करेंगे हम। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि जो वैल्यू है, जो प्रतिशत है, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। मान लीजिए अगर इस एरिया पे मैंने 60% लिया है, तो यहाँ पे हमारा कितना परसेंट बचेगा, 40% बचेगा। इस तरीके से अगर यहाँ वाला पोर्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, राइट में हमारे पास कम बचेगा। फिर टू डिटरमाइन द लिमिट्स फॉर गिवन परसेंटेज ऑफ एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक लिमिट्स को तय करता है ये, किसकी, परसेंटेज, जो भी हमें गिवन होगा डेटा। टू क्लासीफाई द गिवन ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट सब ग्रुप्स, यानी कि ये क्या करने के लिए क्लासीफाई करता है अलग अलग ग्रुप्स में, कि आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स है, फिर आगे उनको भी सब ग्रुप में, यानी कि आप क्लास 10th में थे, फिर उसमें हमने सब्जेक्ट्स को क्या किया, अलग अलग बना दिया, कि मैथ्स में इतना, मैथ्स के भी आगे 2 लेवल हैं, मतलब एक सिंपल रखा हमने, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड, इस तरीके से। तो सब ग्रुप्स में डिवाइड करता है और हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं वहाँ से। क्लियर। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम क्या करेंगे, इसको एक प्रैक्टिकली क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।